हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है और कहां कहां हमें देखने को मिलती है। तो इस रिएक्शन को समझने से पहले सबसे पहले इसके अंदर जो दो वर्ड है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल और एक है सब्स्टिट्यूशन, पहले इसको समझते हैं। फिर इसके बाद हम इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। नीट आईआईटी के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हैं और आने के पॉसिबिलिटी क्या क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं। जीओसी में हम पढ़ के आए थे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, तो चलिएगा दोबारा हम डिटेल से अच्छे से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी जो यहाँ पर हेडिंग होगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल, कि भाई इलेक्ट्रोफाइल किसको हम कहते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। बहुत सारे बच्चे क्या रट लेते हैं कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं। तो उन बच्चों से मैं क्वेश्चन करता हूं, जो हमारा NH4+ है क्या वो इलेक्ट्रोफाइल है क्या? और मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं, ये हमारा H3O जो प्लस है, क्या बेटा ये भी इलेक्ट्रोफाइल है क्या? बहुत सारे बच्चे रट रखे, गलत कॉन्सेप्ट जो है समझ रखे हैं कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इस पॉजिटिव के साथ में एक और शर्त है, एक और कंडीशन है, वो हमें पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये क्यों नहीं है आगे अपन अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं इसको। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, चलिएगा। इलेक्ट्रोफाइल के अंदर दो वर्ड है, एक तो है इलेक्ट्रो, एक तो कौन है इलेक्ट्रो, और दूसरा कौन है बेटा फाइल। एक तो क्या है इलेक्ट्रो और एक क्या है फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मीनिंग होता है लवर। फाइल का मीनिंग क्या होता है लवर, यानी इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले, इलेक्ट्रॉन से लव करने वाले पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है। तो सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, यस प्यार करता है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है या जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। क्या कहा हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बेटा, कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज के साथ में वेकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले पार्टिकल को, मोहब्बत करने वाले पार्टिकल को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब कमी किसके पास होगी, या तो जिसका वेकेंट ऑर्बिटल, या जिसका तो ऑर्बिटल खाली होगा वेकेंट होगा, या जिसका ऑक्टेट क्या होगा, यस इनकम्प्लीट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल हम उसको कहते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल को हम अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। तो हमारी सबसे जो फर्स्ट जो कैटेगरी आती है वो कौन सी होती है, चलिएगा हम देखते हैं। सबसे पहले हमारी कैटेगरी है चार्जेबल। जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो कौन कौन होते हैं, पहले तो हम उनकी बात कर लेते हैं। चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
कि कौन है भाई, सबसे पहले हमारे पास में है H+। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड बनाता है। यहां क्या है, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका खाली ऑर्बिटल है, तो हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्लियर है। अब दूसरा हमारे पास, अब एक चीज देखो, ध्यान रखो आप, जितने बॉन्ड बनाता है, अगर उससे बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तब तो वैकेंट ऑर्बिटल है। जितने बॉन्ड बनाता है उससे कम बॉन्ड बन रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो 100% क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेंगे। जैसे हमारे पास दूसरा एग्जांपल है CH3 पॉजिटिव। अब ये CH3 पॉजिटिव, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? सबसे पहले हम क्वेश्चन करें तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए वैकेंट ऑर्बिटल है और ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। एग्जांपल हम लेते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इसका ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है बेटा, यस, इसका ऑर्बिटल खाली है। कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड। 2 बॉन्ड बना रहा है, एक कम होके पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये भी क्या है, यस, ये भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। और हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं। जैसे हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसका क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है ये, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कार्बन हमारे पास 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 4 बनते हैं, एक कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसलिए ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। और हम बात करते हैं, जैसे ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ में हमने जोड़ दिया डाईएजो ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे बेंजीन डाईएजोनियम। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका ऑर्बिटल क्या है, खाली ऑर्बिटल है यहाँ। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है लेकिन 2 ही बना रहा है, इसका मतलब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेना चाहते हैं, जैसे NO2+ है, नाइट्रोनियम आयन इसको हम बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन। तो ये नाइट्रोनियम आयन भी क्या होता है, यस, इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा। क्लियर। और एग्जांपल ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल की, हमारा कौन होगा, जैसे Br+, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, Cl+, वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस तरीके से हमारे पास में जो हमने इतने सारे एग्जांपल्स की बात की, ये सारे के सारे कौन है बेटा, यस, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल किसको कहते हैं, अगर जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और पॉजिटिव चार्ज भी है, और मोस्टली हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर। अब चार्ज भी नहीं है, जैसे दूसरी कैटेगरी हम लेके आते हैं हमारे पास, दूसरी कैटेगरी हमारी क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा लेकिन फिर भी क्या होगा वो, यस, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो कौन है ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास में बोरेन, BCH3। क्या है हमारे पास बेटा, ये BCH3 हमारे जो ये बोरेन है, ये बोरेन क्या करता है पता है क्या आपको, ये बनाना बॉन्डिंग कर लेता है, डाई बोरेन बनाता है। इसका मतलब बोरोन जो है ना, यहाँ पर इस बोरोन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल हमारा है। क्लियर। और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है हमारा, कार्बीन, ये CCl2, ये इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन है और ये इसका जो है खाली ऑर्बिटल है। अब ये जो कार्बन है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कार्बीन, ये जो कार्बीन जो है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके पास ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसका, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और एग्जांपल हम लेते हैं तो हमारा कौन है, LCl3 है। एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ होते हैं हमारे पास, तो बेटा ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। तो हमारे पास ये हमने एग्जांपल लिया है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल, तो चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल है, कौन जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल है।
अब तीसरी कैटेगरी हमारी आती है, वो कौन सी होती है? तीसरी कैटेगरी जो मैं यहां पर लिख रहा हूं कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू भी इलेक्ट्रोफाइल बनता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्लास में कि सर CO2 जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है क्या? अब CO2 के अगर स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा, कोई भी इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन बेटा ये फिर भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। CO2 क्या है? फिर भी क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होता है चलिए समझते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफाइल, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है ना वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाता है, चलिए एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारे पास में कौन है? हमारे पास में है CO2। कौन है? CO2। अब यहां इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर समझते हैं। ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब ये कार्बन और ऑक्सीजन हमारे पास में, ऑक्सीजन का EN ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो फिर यहां कैसी स्ट्रक्चर बनेगी चलिएगा देखते हैं। C सिंगल बॉन्ड और ये क्या आ गया? डबल बॉन्ड, यहां पर नेगेटिव और यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब इसका एक ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली हो गया। तो यहां पर हमारे पास कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रहे थे? 4। अब यहां कितने बना रहा है? 3। इसका मतलब एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब क्या है? एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल है। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। ये भी इलेक्ट्रोफाइल होता है। और अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो कौन सा एग्जांपल हम ले सकते हैं बेटा? नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल होता है SO2 का, सॉरी SO3 का। तीसरा यानी हम नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेना चाहे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर हम किसका ले सकते हैं? SO3 का। तो कैसे? जैसे हमारे पास में ये S डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये इसकी स्ट्रक्चर है। यहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन जो लेगा, जैसे लेगा तो सल्फर पे क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, तो चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो यहां कितने बॉन्ड बना रहा था? 6। और यहां कितने बना रहे? 5। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहां पर क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। वेकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब अपन को दिखता नहीं है, लेकिन इसको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अब हम बहुत सारे एग्जांपल आपके जो नीट IIT में आते हैं, 4 आपको ऑप्शन दे दिया जाए और कहते हैं बताओ इनमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आपको बताना पड़ता है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना कॉन्सेप्ट क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के साथ में वेकेंट ऑर्बिटल होगा या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है या वेकेंट ऑर्बिटल है, तब इलेक्ट्रोफाइल होता है, अन्यथा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। अब जैसे हमने आपको शुरुआत में एक क्वेश्चन पूछा था कि NH4 जो प्लस है वो क्या इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या? बिल्कुल नीट के कंट्रीब्यूशन से अगर देखें तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहां कितने बन रहे हैं? बोलो 4। इसका मतलब एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या? वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है। और हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H3O+ ये हमारे पास में है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ 3 बन रहे, मतलब एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक बॉन्ड ज्यादा होके पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो बच्चों ये भी इलेक्ट्रोफाइल हमारा नीट के JEE के कंट्रीब्यूशन से देखे तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो आप लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दोज पार्टिकल which can accept the electron, those particle which can accept the electron can act as a
can be act as a electrophile ठीक है. those particle which can accept the electron can be act as a electrophile. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप क्या, octet incomplete species can be act as a electrophile यानी जो ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसीज है बेटा वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है. क्लियर है. तो आप लोग ये पूरा लिखने के बाद डेफिनेशन लिखिए, फिर ये सारे एग्जाम्पल आप लोग जो है लिखिए. फिर हम एक दो क्वेश्चन करते हैं कि कौन सा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन सा, यानी ऑप्शन एमसीक्यूज करते हैं. तो आप लोग इनको लिखिए अच्छे से. तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा. एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम. ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, कि इनमें से कौन जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, ये क्वेश्चन है. तो चलिएगा, पहला हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है Na+, दूसरा ऑप्शन क्या है K+, तीसरा हमारा ऑप्शन है H+, और फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या है ऑल. ठीक है. तो सबसे पहले क्या, पोटेशियम आयन Na+ इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या. तो अब आप लोग एक बात देखिएगा, ये हमारा सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे. इसके पहले ऑर्बिटल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन. अब 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया तो ये क्या बन गया, Na+. अब इसके पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में कितना है, 8. इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है. अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा. ठीक है ना. इसी तरीके से पोटेशियम 19 नंबर पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 18 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है. तो दिखने में तो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं. तो फिर हमारा बचा कौन, H+. तो अभी हम पढ़ के आए चार्जेबल इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले एग्जांपल ये हमारा कौन सा है, H+ है. तो यहां पर थर्ड इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल की बात करते हैं, चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. सॉरी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसको लिख लीजिए. बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, यहां से आपके जो एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग positive species will act as a electrophile. यानी जो पॉजिटिव स्पीसीज होगी वो कौन सी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है. तो आप लोग विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि रिएक्शन हम लिखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन पॉजिटिव स्पीसीज विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है हमारा एथेनॉल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं H+ के साथ. बी ऑप्शन है हमारा, ये हमारा जो एथेनॉल है
इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Na+ के साथ, ठीक है। जो C हमारा है वो ये जो हमारा एल्कोहल है इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं K+ के साथ, और D जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ओल का आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर जो H+ आयन है वो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। अब देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो अगर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीशीज खा जाएगी वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो खा जाएगी वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर हाइड्रोजन को देगा तो पता है आपको हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन खा जाएगा तो क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब ये नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो आयन मोर स्टेबल होता है बेटा। वो आयन क्या होता है, मोर स्टेबल। तो इलेक्ट्रॉन जो है नहीं खाएगा, ये भी नहीं खाएगा, इसका मतलब फर्स्ट जो है ना यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ सर कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी नॉट फिजिबल है। ऐसे भी आ सकता है कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो 3 तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ होगा, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन को आप लोग पहले वाले को इस वाले को अच्छे से दिमाग में रखना। आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम जो है बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल की। बात हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो आप लोग लिखिएगा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं हम। बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है, बहुत काम की रिएक्शन है। आपकी एग्जाम के अंदर ये आता है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो दोबारा भी आ सकता है। चलिएगा हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को हटाकर दूसरे को बिठा देना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा, एक आदमी को हटा के दूसरे को बिठा देना, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। एक को हटा के दूसरे को बिठाना क्या है, सब्स्टिट्यूशन। एक स्पीसीज को रिप्लेस कर देना दूसरी स्पीसीज के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, यस, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू होगा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर जैसे कोई मेरे पास में कोई बच्चा है, क्लास में कोई बच्चा बैठा है, इसका नाम जो है राहुल नाम है। अगर राहुल को जो है किसी दूसरे बच्चे का नाम है समीर, अगर समीर ने राहुल को हटा दिया तो इसको किसने हटाया, पहले तो देखो एक बात समझो, समीर ने हटाया तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, समीर फिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब शाहरुख बैठा है, शाहरुख ने समीर को हटा दिया, शाहरुख ने क्या किया, समीर को धक्का दे के बाहर निकाला, निकल यहां से, मैं बैठूंगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शाहरुख फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सलमान ने जो है शाहरुख खान को अपनी जगह से हटा दिया, अगर सलमान ने जो है शाहरुख को हटा दिया धक्का मार के, तो यहां से निकल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सलमान फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जो हटाएगा उसी का नाम आएगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को या कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी भी स्पीशीज को हटा देती है तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में हम क्या बात करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रोता हुआ बाहर निकल जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहा, एक इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल रोता हुआ बाहर निकल जाएगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं ESR। अगर कोई फ्री रेडिकल अटैक कर रहा, कोई फ्री रेडिकल बाहर निकल रहा, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को अगर हटा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग अच्छे से इसको समझिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, चलिए